अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। हम लोग यहाँ पे तैयार श्यार होकर आप ही की तरफ चले गए थे। आप ही ने की थी हम लोगों की आज दावत। इफ्तार पे हम लोगों ने जाना था, वैसे ये ज़बरदस्ती की थी इफ्तार। हम लोग सभी कह रहे थे कि नहीं नहीं बस ठीक है रहने दो, कह दिए काफ़ी है, लेकिन आप ही नहीं मान रही थी और फिर हम लोगों को जाना पड़ा। तो हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे आप ही ने तकरीबन सारे काम कर लिए थे। आप ही की आदत है जब भी कोई गेस्ट वगैरह आना हो ना, तो वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती हैं और काम शाम जो है वो कर लेती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइंग का काम रह चुका था और बाकी सारे काम आप ही जो हैं कर चुकी थी। मैंने यहाँ पे कोई काम शाम कुछ भी नहीं किया था। आप ही आती हैं मेरी तरफ वो कर लेती हैं, या लेकिन मुझे नहीं करने देती। और यहाँ पे लास्ट टाइम जब आई थी तब भी मिन्नतें कर रही थी कि करने दो, बर्तन धोने दो, तो मैंने नहीं धोने दिए। वो मुझे कहें कि पहले तो करने देती थी, अब तो कर ज़्यादा, मतलब खुद से कहो कि भाई आके मेरे साथ ये काम करवा दो। अब तो तुम्हारे पास छोटी सी बच्ची है। मैंने कहा पहले मैं बीमार थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर मैं क्यों कहूँ, बस ठीक है मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आज जब मैं गई, आप ही मुझे करने ही ना दी, नहीं तुम ईशमल को संभालो, ईशमल को संभालो। तो बस मैंने खाया पिया और ईशमल को ही संभाला। मैंने कुछ नहीं किया, बस दस्तरखान पे बैठती थी, खाती थी, पीती थी, वापस रूम में चली जाती थी। और यहाँ पे बस फ्रूट चाट भी रेडी थी, सिर्फ आप ही ने मिक्सअप कर लिया था। और ये पता नहीं आप ही ने क्या बनाया था, कुछ चिकन का बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता, ना ही इसका नेम पता है और ना ही मुझे इसकी रेसिपी पता है, लेकिन ये बनी बहुत मज़े की थी। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ रूह अफ़ज़ा बन रहा था, दूसरी तरफ टैंग था, क्योंकि मैं रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी नहीं पीती। रेड कलर का कोई सा भी जूस शरबत कुछ भी हो ना, मैं नहीं पीती। तो मेरे लिए टैंग था और बाकी सबके लिए रूह अफ़ज़ा था। साथ में आप ही ने घर पे दही बल्ले भी बनाए थे, कह रही थी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। हर एक चीज़ ही बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। और बस इसके बाद यहाँ पे सारा जो फ्राइंग का काम था वो डन हो चुका था और दस्तरखान लग जाएगा। और खाना खाने के बाद हम लोग देख रहे थे कई ड्रामा, लास्ट एपिसोड्स रह गई थी हम लोगों की, तो हम सब ने मिल के वो देखा। और इतना इमोशनल ड्रामा है ना, लाइक हम लोग इतने कोई जालिम पठान भी नहीं है जितने इस ड्रामे में दिखाए गए हैं। लेकिन एंड जो था, बस मैं डरी थी। मतलब वो होता है ना, मेरी तो ना इस तरह के ड्रामे देखते देखते चीखें निकल जाती हैं, तो मेरा तो वो हाल होता है। और जो उसका एंड वाला सीन था बच्चे को मारने वाला, तो मैं दुआएं करूँ या अल्लाह जी इसको ना मारे, जैसे कि सच में कोई हो, अस्तगफिरुल्लाह। तो खैर बड़े मज़े की एंडिंग थी, बहुत अच्छा ड्रामा था और बड़े हम लोगों ने शौक़ से देखा। तो यहाँ पे इसके बाद दस्तरख़्वान वगैरह लग चुका था और हम लोग इफ्तारी करते, एक-एक चीज़ खाते थे, रिव्यू देते थे कि हाँ भाई ये मज़े के, ये मज़े के, ये मज़े के। अच्छा, आप ही ना अपने घर में एक ही बंदी हैं, तो आप ही इतना कुछ जो है वो नहीं करती अपने लिए, लाइक बस जो भी सिंपल सिंपल फ्रूट श्रूट काटा और खा पी लिया, और इसके बाद खाना शाना, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है तो वो बनाया और खा लिया। इसी तरह से मेरा भी इतना कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन मतलब मेरा ये होता है कि मैं हर दिन कुछ डिफरेंट एक आध डिश बना लूँ, तो फिर मैं उस लिहाज से ना एक आध डिफरेंट चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिल ना भर जाता है। लाइक एक ही दिन, मतलब पकोड़े तो रमज़ान के 30 दिन तो लाजमी ही खाने हैं ना, लेकिन इस दफ़ा मैंने 1-2 दिन बीच में पकोड़े भी स्किप किए हैं, क्योंकि मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे तो पिंपल्स निकले ही, ईशमल को भी 1-2 निकल आए थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भैया, अब ये पकोड़े 2-4 दिन के लिए मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन पकोड़े छोड़ने की बजाय फिर मैंने चिकन ब्रेड रोल्स खा लिए, इसी तरह से पैटीज़ वगैरह कुछ ना कुछ मैं खाती रही हूँ बीच में, तो क्या फ़ायदा मेरे पकोड़े छोड़ने का। तो इसके बाद यहाँ पे चाट भी ट्राई कर ली थी, दही बल्ले भी। यहाँ मैं आप ही को बता रही थी कि आप ही ने पता नहीं इसमें कौन सा वाला सोडा ऐड किया था, तो मैं कह रही थी मीठा सोडा, वो कह रही थी उससे फैल जाते हैं। मैंने कहा हल्का सा ऐड करें। तो थोड़े-थोड़े वो कहते हैं ना, टिप्स वगैरह भी दे रही होती हैं मम्मा भी, मैं भी, आप ही से भी ले रहे होते हैं, तो ये सब कुछ भी चल रहा होता है और साथ-साथ खाना-पीना भी चल रहा होता है। अच्छा, खाने में ना बिरयानी बिरयानी कहेंगे, पुलाव कहेंगे, पता नहीं आप लोग, मैं तो सिंपल यार राइस ही कहती हूँ चिकन वाले। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बिरयानी, मैं तो तह वाली को बिरयानी कहती हूँ, और जिसमें कोई टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी ना डले, सिर्फ यखनी का जो हो उसे मैं पुलाव कहती हूँ। अब मुझे नहीं पता इन चावलों को क्या कहते हैं, लाइक जिसमें टमाटर प्याज वगैरह, हम लोग तो सीधा सीधा कहते हैं यार चिकन वाले चावल, बस बात खत्म। तो खैर इसके बाद मैं सहरी जो है आप ही की तरफ ही कर चुकी थी, क्योंकि जब मैं घर आने वाली थी तो बारिश हो रही थी, और आप ही ने कहा छोड़ो ना जाओ। मैंने कहा बारिश का क्या मसला है, घर ही जाना है। वो कहीं नहीं नहीं जाना, रह जो, यहाँ पे हम लोग इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे। मकसद आप ही का ये था कि आके हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग चेक कर लेंगे, आके मतलब इकट्ठे बैठ के, और फिर हम लोग जहाँ जाके कुछ ख़रीद लेंगे। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। हम लोग रह गए थे, लेकिन नेक्स्ट डे फिर हम लोग नहीं जा पाए। अब हम लोगों ने प्लान किया कि किसी और दिन जाएंगे। इफ्तारी के बाद हम लोगों की आँख ही नहीं खुली, क्योंकि हम लोग सोए ही सुबह थे तकरीबन 5-6 बजे, और आँख खुली थी 2 बजे, और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग जाते तो कोई फ़ायदा नहीं था।
तो यहाँ पे इसके बाद मैं आप ही के घर के करीब ही मार्ट में आ चुकी थी। मुझे कुछ टिफ़िन्स वगैरह चाहिए थे क्योंकि मेरे घर में कोई भी आता है ना, लाइक मेरे इन-लॉज़ में से या फिर मेरी फैमिली में से, मम्मा की तरफ से, दोनों ही मेरी फैमिलीज़ हैं, लेकिन मम्मा की तरफ या इन-लॉज़ में से कोई भी आता है तो मैं ना पैक करके कुछ ना कुछ दे देती हूँ साथ। क्योंकि ऐसे होता है, मेरे अपने घर में भी होता है और मतलब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अपने घर तो कुछ नहीं बनाते ना, वहीं पे खाना-पीना होता है सारा कुछ। तो मुझे ये होता है कि फिर बच्चों ने कुछ ना कुछ खाना होगा, बच्चों को वैसे भी भूख लगती है थोड़ी-थोड़ी देर बाद, तो फिर मैंने जो कुछ भी बनाया होता है ना, वो मैं पैक करके साथ दे देती हूँ। और घर में फिर जब बच्चों को थोड़ी-थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो अम्मा-अब्बा जो है वो गर्म करके दे देते हैं। तो मेरे सारे टिफ़िन्स ना इधर-उधर गए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलिए मैं जाके कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। यहाँ पे फिर मुझे ये बड़े रीज़नेबल मिले। मैं आप लोगों को प्राइसेस बता रही हूँ, 650, 530, 430, मतलब इतने में मुझे मिले। और ये जो आप बाउल देख रहे हैं रेड कलर का जो बैक साइड पे पड़ा है, ये 195 का, और मैं इतनी हैरान कि इतने सस्ते। तो ख़ैर मुझे ये वाले मार्ट में से ना बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी और बहुत रीज़नेबल मिल गई थी। 600, 550, 450, 800, बस इतने की मिली हैं जो भी चीज़ें हैं। और टिफ़िन्स जो है ना, वो मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर एक में से 6 निकलेंगे, मीन्स ये 7 पीस का एक सेट था और एक आई थिंक 3 पीस का था। मैंने ये सोच के लिया कि दोनों 3-3 पीसेज़ होंगे, तो चलो मैं छोटे वाले भी साथ ले लेती हूँ क्योंकि अक्सर चटनी वग़ैरह बच जाती है। आई एम सॉरी। अच्छा, अक्सर चटनी वग़ैरह बच जाती है या फिर फ्रूट चाट थोड़ी-सी, चना चाट कुछ इस तरह से, तो वो मैं छोटे से टिफ़िन में ना डाल के साइड पे रख दिया करूँगी। तो मैंने इसलिए छोटे से बॉक्सेस ले ली। जब मैंने ये वाला घर आके खोला तो इसमें तो मज़ीद छोटे-छोटे टिफ़िन्स थे। मैंने कहा ये लो, लेकिन ख़ैर चलें, ये भी मेरे काम आ ही जाएँगे। तो अब ये ग्रीन वाला जो सेट है ये 7 पीसेस का था, ब्लू वाला जो है वो 3 पीसेस का था और ये ग्रे वाला जो ये 4 पीसेस का था। और क्वालिटी वाइज़ ये सारे ही बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और ये ग्रे वाला तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। ये इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है कि मैं अब आप लोगों को बता तो नहीं सकती कि कितनी अच्छी है। बस सुना सकती हूँ मुँह ज़ुबानी कहते हैं, पता नहीं कौन-सी ज़ुबानी। ख़ैर इसके बाद यहाँ पे मैंने बनानी थी इफ़्तारी, और मैंने सोचा कि ये माल्टे जो हैं इनका मैं फ़्रेश जूस निकाल लेती हूँ। और मैंने इतनी एफ़र्ट करके इनको छीला या जो भी प्रोसेस था, कभी मैं छुरी से करती थी, कभी मैं पीलर से करती थी, बस जिस तरह से भी करके निकाल ली जूस, और ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। तो ख़ैर यहाँ पे ये आई थी, आंटी ने इफ़्तार भेजी थी और साथ में ये वाली सारी चीज़ें जो मैंने बनाई थी, फ्रूट चाट, पकोड़े और चटनी, खजूर, साथ में और पता नहीं फ्रूट्स वग़ैरह कट किए थे, ये सारा कुछ मैंने बना लिया था और बाकी ये जो है आंटी की तरफ से आ गई थी। इसके बाद जी हम लोगों ने बर्तन-शर्तन धोए और इफ़्तार के बाद तो बड़ी नींद सी आ जाती है ना, तो बस वही वाला हिसाब था, चाय-शाय पी। मैं तो नहीं सोती सहरी तक, लेकिन एक आध दफ़ा बीच में सो गई हूँ या 2-3 दफ़ा आई थिंक मैं सोई हूँ। और जब मैं सोती हूँ ना तो मैं अच्छी खासी अपनी नींद पूरी करके सोती हूँ। और मज़े की बात ये है कि ईशमल मेरे साथ सोती है और मेरे साथ उठती है, तो मुझे बिल्कुल टेंशन ही नहीं होती कि मेरी नींद ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये सहरी का टाइम था, मैंने सोचा आज मैं ना चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। अंडे खा-खा के मैं थक गई हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। अब मुझे अंडे में से एक आध बार स्मेल आई है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करते हैं। और यहीं करूँगी आज के व्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।